प्यारे बच्चों नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। आज के सेशन में क्लास 9th विषय गणित की प्रश्नावली 4.4 का हम लोग विधिवत अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एक चर वाले सेकंड नंबर है, दो चर वाले समीकरण के रूप में y = 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये हमने एक लाइन खींची जिसको x अक्ष नाम दिया गया है और इसको नाम दिया गया है y अक्ष। यहाँ पर हम x डैश लिख सकते हैं और यहाँ पर y डैश लिख सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हो गया मूल बिंदु। ये मूल बिंदु के निर्देशांक हमने 0,0 लिखे हैं। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर निशान लगाए हैं। ये 1 1 1 1 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से लिख दिया है। y पर भी हम इसी तरह से निशान लगा रहे हैं और ये हो जाएगा आपका, ये इसमें 1 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे। तो ये यहाँ पर स्केल हमने ऐसे रख ली और ये भी हमने यहाँ पर निशान लगा दिए हैं, क्योंकि मैक्सिमम y की वैल्यू 3 है तो आप 4 तक के निशान लगा सकते हैं। तो ये हमने देखिए 4 ऐसे रखा मूल बिंदु पर, फिर ये 1, ये हो गया 1 2 और ये 3 निशान लगा दिए। ये और बढ़ाना चाहे तो एक निशान और यहाँ पर आगे लगा सकते हैं। ये इसको यहाँ पर हमने 1 लिख दिया है, यहाँ पर 2 लिख दिया है, यहाँ पर ये 3 लिख दिया है। अब देखिए दिया क्या है आपको पहले नंबर में, कि दिया है y = 3। यह एक चर वाले रैखिक समीकरण y का रूप है, नहीं एक चर वाले रैखिक समीकरण का रूप है, क्योंकि इसमें चर पद कौन सा, एक ही केवल है। इसका केवल एक अद्वितीय हल होगा, क्योंकि y = 3 और इसका कोई हल होगा ही नहीं। तो आपको इसको शो करना है। तो x अक्ष पे तो कुछ जा ही नहीं रहे, y अक्ष पर ये हो गया 3, तो आपका निर्दिष्ट ये जो निर्देशांक मिल जाएगा, ये यहाँ पर हम लिखते हैं y = कितना 3, और यही आपका ये ग्राफ बन गया जो एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित होगा। ये बिंदु, इसको नाम लिखना चाहो तो ये बिंदु हमने a लिख लिया है। अब जो दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है कि दो चर वाले समीकरण के रूप में, इसके दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखना है। और तो यहाँ पर y = हमने कितना लिखा है, 3 लिखा है। अब दो चर वाला समीकरण बनाना है तो यहाँ पर हमने अपने पास से x लिख लिया है, x + y = 3। लेकिन x से हम अपने पास से जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम समीकरण को चेंज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। 0x + y = 3, और 0x का मतलब ये हमारा 0 होगा, तो पहली वाली समीकरण ही y = 3 ही रह जाएगी। तो अब इसमें जरा देखिए, इसमें इस समीकरण में हम जो x के मान को रखते हैं और y के मान को हम निकालते हैं। जैसे समझ करिए, यहाँ पे सपोज करके हमने देखा x की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हमने यहाँ लिखी और 0 तो पहले से लिखा, तो ये 0 हो गया, प्लस y = 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब यदि x की वैल्यू लिख लेते हैं 1, तो x की वैल्यू हमने 1 लिख दी, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लिखी, 1 लिख दी। तो 1 लिखी तो ये 0 तो पहले से है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, और x की वैल्यू कितनी लिखी, 1 प्लस y = 3। अब ये हो जाएगा y = 3। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, जो निर्देशांक आपका मिला x लिखा हमने और ये y लिखा, x का मान 0 लिखा, y का मान 3 आ गया। x का मान 1 लिख दिया है, x का मान 1 लिखा और y की वैल्यू कितनी आई, 1। x का मान यहाँ पर हमने लिखा 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू भी हमारी कितनी आई है, 3 आई है। तो x की वैल्यू 1 हो गई है और y की ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 हो गई। इसी तरह से हम बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे x की वैल्यू यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लीजिए 2 लिख देते हैं, तो x का मान जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कितना, x का मान लिख दिया है 2, तो x का मान हमने यहाँ पर लिख दिया 2, तो मान कितना हो गया, ये 0 × 2 + y = 3, तो हो जाएगा y = 3 और ये 2,3 आ गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, x का मान तो हम बदल रहे हैं। x का मान पहले हमने कितना लिखा, x का मान पहले हमने यहाँ पर 0 लिखा है, x का मान कितना लिखा, 1 लिखा, x का मान कितना लिख दिया यहाँ पे, x का मान में 2 लिख दिया,
तो x का मान तो बदल रहा, लेकिन y का मान हर एक कंडीशन में कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके हम जो है हल कर सकते हैं, इनके अनेक हल होंगे। हम x के मान जैसे जैसे अलग लगते चले जाएंगे, लेकिन y की वैल्यू क्या हो रहेगी, सेम रहेगी। अब इसको ग्राफ पेपर पे जैसे दिखाना है, तो आ जाइए यहाँ पे ऊपर देखिए, ऐसे यहाँ पर क्या था, जैसे आपने x की वैल्यू 0 लिखी, y की वैल्यू 3, तो एक पॉइंट तो आपको पहले वाला ही मिल गया, ये वाला हो गया। फिर है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, तो इसी के सामने यहाँ पर चला जाएगा कोई बिंदु, यहाँ पर ऐसे बिंदु हो गया। फिर x की वैल्यू आपने कितनी लिखी, 2 और y की वैल्यू 3, तो ये 3 ऐसे है, इस तरह से। तो इस तरह से आपको लाइन, इसी के सीध में लाइन आपको ऐसे प्राप्त होती ये चली जाएगी। और इसको हम क्या लिख देंगे, 0x + y = 3, और ये आपको जो है 2 चर वाले समीकरण का आलेखन प्राप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसका, एक चर वाले, सेकंड पार्ट 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2x + 9 = 0। अब इसमें एक ही चर पद है, यानी कि ये x ही चर पद है, तो एक चर वाली समीकरण हो गई। अब इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 2x = -9, तो x = -9/2, और ये जो एक चर वाला समीकरण है, ये इसका जो केवल यही x = -9/2 एक ही अद्वितीय हल है, यानी केवल इसका एक ही मान आपका मिलेगा, -9/2 ही, और ये ग्राफ पर केवल एक बिंदु के रूप में होगा, जो ग्राफ में केवल एक बिंदु के रूप या एक ही बिंदु के रूप में होगा। ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, इसको जो है 2 चर वाली रेखिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 2 चर वाले में लिखने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2x + 9 = 0। तो इसको जो 2 चर वाले पद में समीकरण में कैसे व्यक्त करेंगे, 2x + 0y + 9 = 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐसे लिख दें 0y = -2x + 9। या हम इसको ऐसे लिख दें कि 2x = देखिए यहाँ -0y लिखने से कोई मतलब नहीं है, -0y लिख दीजिए, ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस का 9 हमने लिख दिया है, तो ये हो जाएगा 2x। अब हमको यहाँ पर ये हमने 0y लिख दिया और माइनस का 9 लिखा, y की वैल्यू हम डाल रहे हैं, y की वैल्यू यदि हम 0 लिखते हैं, तो y की वैल्यू जब 0 लिखेंगे तो 2x बराबर ये 0 - 9 हो जाएगा, और x = हो जाएगा -9/2। तो ये निर्देशांक आपको यहाँ से पता चल गया, 9/2, वो भी माइनस का × 0। अब यदि y की वैल्यू यहाँ पर 1 लिखते हैं,
यहाँ पर y की वैल्यू 1 लिख दीजिए इसी समीकरण में, y इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 2x बराबर 0 माइनस 9, तो x इज इक्वल टू माइनस 9/2। अब यदि यहाँ पर y की वैल्यू हमें 2 लिख देते हैं तो लिख जाएंगे कितना, 2x बराबर 0 माइनस 9, x इज इक्वल टू माइनस 9/2। तो ये यहाँ से जो निर्देशांक निकला वो निकलेगा माइनस 9/2 कामा 1 और माइनस 9/2 कामा 2। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि y की वैल्यू कुछ भी लिखी जाए, y की वैल्यू देखो हमने यहाँ पर पहले 0 लिखी है, फिर ये 1 लिखी, फिर 2 लिखी, लेकिन x की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा या उस पर जो निरूपण करेंगे वो आलेखन जो होगा उसका कुछ इस तरह से बनेगा। ये तो हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया हमारा y अक्ष। x अक्ष के मान में कोई जो है y अक्ष के कोई मान में यदि आप बदल रहे हैं, y अक्ष का मान तो आप वही लिख रहे हैं, y अक्ष का मान कितना लिख रहे हैं, ये y अक्ष का मान कहीं आप लिख रहे हैं 0, कहीं लिख रहे हैं 1, कहीं लिख रहे हैं 2, y अक्ष का मान तो बदल रहा, लेकिन x अक्ष के मान में सदैव 9/2 लिखना है, वो भी माइनस का, तो माइनस 9/2 कहीं यहाँ पर बनेगा। तो ये हो जाएगी आपका आलेखन कुछ इस तरह से आएगा, ये आलेखन इस तरह से, क्योंकि माइनस 9/2 जैसे हम इसको दिखा दें कि ये जो बिंदु है माइनस 9/2 है, तो ये आलेखन आपका कुछ इस तरह से बनेगा। x की वैल्यू आप कितनी लिखेंगे, माइनस 9/2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x की वैल्यू y की वैल्यू आप कितनी 9/2 है, y की वैल्यू कितनी 1, तो y की वैल्यू ये 1 हो गई, यहाँ पर 1 और ये 9/2, हर बार यही चीज़, ये इतना ही मिलेगा और ये आपको लाइन मिल जाएगी। और इस आलेखन को क्या आप लिख सकते हैं, 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल 0। तो ये था आज का सेशन। प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।